दोस्तों, महिलाएं सिर, ललाट, नाक, कान, गला, भुजा, पहुंचा, कमर और पैरों में गहने पहनती है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिर के आभूषणों के बारे में। ये सिर की शोभा बढ़ाते हैं और इन्हें ललाट पर पहना जाता है। ये है बेर या बोर, जिसे बोरला भी कहा जाता है। इसे मोड़िया भी कह देते हैं। रखड़ी या राखड़ी। दोस्तों, गरीब औरतें बोर के स्थान पर कोड़िए का झुमका भी बांधती थी। नली या सरी, इसे राखड़ी के पीछे लगाया जाता है। यह सोने की छोटी सी नली होती है। वही राखड़ी के पीछे गुथी गोल चक्री गेड़ी कहलाती है। फीणी होती है। सरी के नीचे बांधी जाने वाली एक अंगुल चौड़ी और सरी जितनी ही लंबी होती है। इस वीडियो में हम मस्तिष्क के ललाट के आभूषणों को जानेंगे। ये है टीको या तलब। इसे सोने की साखली के आधार से ललाट पर लटकाया जाता है। दूसरा है शीर्ष फूल, सोने के फूलों की आकृति का होता है। चांदी या सोने की 2-3 लड़ी साकले या झेला कहलाती है, जिन्हें भीनमाल क्षेत्र में बालियां कहते हैं। सेलों के स्थान पर यदि ईंटों की आकृति की श्रृंखला लगाई जाए तो वह बिस्कुट कहलाती है। वहीं पतरी को रखड़ी के नीचे ललाट पर लटकाया जाए, यही बालपास कहलाती है। दोस्तों, कान की आभूषण है पीपल पत्ती या ओगन्या। इसे कानों के ऊपरी छोर पर पहना जाता है। ये पीपल की पत्ती की आकृति का होता है। दूसरे हैं कुड़के या बाली। ये सोने या चांदी की गोल आकृति के होते हैं। इन बालियों को भीनमाल जालौर में बेड़ला कहते हैं। तीसरा है टोटी या टीडी। कानों की निचली लोड़ों में पहना जाता है इसे। यह गोल चक्री नुमा होता है। इसे तोवटिया भी कहा जाता है, जिसके पीछे गेड़ी लगाकर इसे पहना जाता है। और दोस्तों, गुट्टी के साथ इसे फीणिया और झेला पहना जाता है। झूमर वाली टोटियों को झुमरिया या एरंग या एरण पत्ता भी कहते हैं। इसके अलावा कर्ण कुंडल, कर्ण पालिका व कर्णपीठ आदि कान के आभूषण हैं। हम नाक के आभूषणों को याद करेंगे। पहला है नथ। यह नाक के बाई साइड पहना जाता है, जिसे बाली या बारी भी कहते हैं। दूसरा है भंवर कड़ी। इसे नथड़ी या कुड़क भी कहा जाता है। दोस्तों, यह अंगूठी के बराबर या उससे छोटा छल्ला होता है। तीसरा है लौंग। यह एक घुंडी नुमा आभूषण होता है। चौथा है भंवरिया। यह मोटा लौंग होता है। पांचवा है काटा। काटा नग या एक नग से बनी घुंडी होती है, जिसे लौंग भी कहते हैं। इसके अलावा अन्य आभूषण है भोगली, बेसर या मोर मोरडी। इस वीडियो में हम कंठ के आभूषणों को जानेंगे। पहला है आड़। दोस्तों, इसे थमड़ियों, थेड़ियों, तेड़ियों आदि की संज्ञा दी गई है। यह 4 अंगुल लंबी मोगरों वाली सोने की डंडी या पाटला लगाकर बनाया जाता है। आड़ को भीनमाल जालौर में मुठिया कहा जाता है। दूसरा है सोने या चांदी की लड़ों वाला आभूषण झालरा। तीसरा है हालरा। यह काली आर्ट में सोने के चित्र वाला पाटला पिरोकर बनाया जाता है। इसके अलावा अन्य आभूषण है खाटला, ठुस्सी या टुस्सी, चंपाकली या मादलिया। दोस्तों, टुस्सी नेकलेस से बड़ा और भारी होता है। इस वीडियो में हम गले व छाती के आभूषणों को जानेंगे। पहला है हार या नेकलेस। हार एक बहुमूल्य नगन जड़ित आभूषण है, जो गले में लटका हुआ छाती पर पड़ा रहता है। दूसरा है गलपट्टा या तुलसी। गलपट्टा या तुलसी हार की आकृति का कन्या आभूषण है, जो नेकलेस से बड़ा और भारी होता है। तीसरा है कंठाहार। यह कंठाहार मोती और अन्य जवाहरातों को पिरोकर बनाई जाती है। चौथा है चंद्रहार। यह 5-7 लड़ी वाला हार होता है। पांचवा है हासली। इसके अन्य नाम है हास, हसली, खुंगाली या खुंगाला। इसके मध्य में चकोर व किनारों पर पतला होता है। अगर खुंगाली की शेप नाग जैसी हो तो इसे नागनी कह देते हैं। तार पे लपेटी हुई तो वारली कह देते हैं। और ये तार गजाई कहलाते हैं। आभूषण कीमती नगों से जड़ा हो तो तिमणिया, और पूर्वी राजस्थान में इसे गुलीबंद कहते हैं। पहला है बजंटी। यह सोने की गोल दानों या मोतियों को कपड़े की पट्टी पर सीकर बनाया जाता है। दोस्तों, बजंटी को भीनमाल, वागड़ और मेवाड़ क्षेत्र में वज्र टिक्की नाम से भी पुकारा जाता है। दूसरा है चेन या कंठी। यह सोने की साकल नुमा देवी देवताओं, राजा या ओम आकृति का चिन्ह युक्त होती है। तीसरा है डोरा। यह एक गुथवा चेन होती है। चौथा है मांदलिया। दोस्तों, मांदलिया ढोलक की आकृति का छोटा सा आभूषण होता है, जिसे काली डोरी में पिरोकर गले में पहना जाता है। और दोस्तों, यह अगर दोनों ओर लगे हुए हो तो इसे रामनामी या नावा कहा जाता है। पांचवा है हमेल। यह एक बड़ा विचित्र एवं भारी भरकम गहना होता है। इस वीडियो में हम दांतों के आभूषण और कमर के आभूषणों को जानेंगे। सर्वप्रथम दांत के आभूषण है। पहला है रखन। ये दांतों में सोने के पत्थर की खोज बनाकर चढ़ाई जाती है। दूसरा है चूप या चोप। यह दांतों में सोने या चांदी के तारों को छेद करके पिरोया गया आभूषण है। अब तक हमने दांतों के आभूषणों को जाना। अब हम जानेंगे कमर के आभूषणों को। पहला है कमरबंद या कड़कती या कंदोरा। यह सोने या चांदी की कमर में झूलती हुई श्रृंखलाओं की एक पट्टी होती है।
दूसरा है सटका। सटका कमर में लहंगे के नेफे में अटका कर लटकाया जाता है। और तीसरा है तकड़ी या तगड़ी, कमर में सोने या चांदी की पहनी जाती है। इस वीडियो में हम हाथ व उंगलियों के आभूषणों को जानेंगे। पहला है अंगूठी। यह एक गोलाकार छल्ला होता है, इसे बीटी या मुंदड़ी भी कहते हैं। दूसरा है अरसी, इसे अंगूठे में ही पहना जाता है। तीसरा है जोटा, यह 3 आटों की बनी मुंदड़ी या अंगूठी होती है। चौथा है हथफूल, यह हथेली के पहले हिस्से में पहना जाता है। इसे हथपान या खड़दावणों भी कहते हैं, क्योंकि इसकी 5 उंगलियों में अंगूठी होती है। पांचवा है दावड़ा या दामड़ा, यह अनामिका और तर्जनी अंगुली की ही साकत से बंधी हुई अंगूठियां होती है। इस वीडियो में हम कलाई में पहने जाने वाले आभूषणों के बारे में जानेंगे। ये है चूड़ियाँ, चूड़, कड़ा, डोडिया, बलिया, कातरिया, बंगड़ी, आवड़ा, नोगरी, गोखरू, डक चूड़ी, गजरा और पूछ। इनमें बंगड़ी में ऊपर उठे हुए कंगूरे होते हैं। आंवले में वल्ले के ऊपर लहरें होती हैं। नोगरी में 9 या 7 घर होते हैं। गोखरू छोटे छोटे तिकोने दानों वाला चूड़ा होता है। ये गोखरू भी अलग अलग होते हैं, जैसे चांदी का गोखरू को उतरनी कह देते हैं और इसे भीनमाल जालौन में ढोपरा कह देते हैं। वहीं चांदी का आभूषण चूड़ कहलाता है। दोस्तों, डक चूड़ी, चूड़ी के ऊपर सोने या चांदी की परत चढ़ाकर बनाई जाती है। पूछिया सोने का बना घड़ी के फित्ते जैसा होता है। इस वीडियो में हम बुझाई के आभूषण के बारे में जानेंगे। इसमें पहला है बाजूबंद, यह दोनों साइड गोल नाके वाली सीकों को मिलाकर बनाया जाता है। दूसरा है भुजबंद, यह बाजू के स्थान पर फूल पत्तियों से युक्त साकलों से मिला आभूषण है। तीसरा है टड्डा या अड़त, यह तांबे की छड़ पर सोने की परत चढ़ाकर बनाया जाता है और टड्डे में 3 वल्ले होती है, जबकि अड़त में 1 ही वल्ले होती है। चौथा है बाजू मांदलिया, इसमें डोरे में मांदलिये पिरोए जाते हैं, जिसे बुझाई में पहनते हैं। पांचवा है तकमा, यह बाजूबंद का दूसरा रूप है जो कम वजनी होता है। इसके अलावा अन्य आभूषण है रद्दा, खींच, गजरा। इस वीडियो में हम पाँव के आभूषणों को जानेंगे। पहला है कड़ा या कड़ी, यह पाँव में पहना जाने वाला ठोस एवं सादा आभूषण होता है, जिसके मुंह भाग चपटे या गोल होते हैं और कड़ी कड़ा से पतली होती है। अगर 2 टुकड़ों को जोड़कर बना दिए तो इसे खिली भाषा का कड़ा भी कह देंगे। दूसरा है आंवला, यह लहरदार कड़ा होता है और इससे अगर टणक टणक की ध्वनि निकलती है तो यह टणका भी कह देते हैं। तीसरा है मक्या, इस पर मक्का के दाने उबारे गए होते हैं। चौथा है नेवरी, यह कड़ा विशेष होता है जिसे आंवलों के साथ पहना जाता है। पांचवा है पायल, इसे पाइजेब, आयल, शकुंतला आदि भी कहते हैं। यह सोने या चांदी की घुंघरूदार होती है और इसे नुपुर, रमझोल आदि की संज्ञा छमछम की ध्वनि करने की वजह से दे दी गई है। इस वीडियो में हम पैर की उंगलियों के आभूषणों को जानेंगे। पहला है गोलिया, इसे पाँव की उंगलियों में पहना जाता है। ये सादा व ठोस अंगूठिया होता है। दूसरा है फोलरी या पोलरा, इसे अंगूठियों पर तार गूंथ कर फूल जैसे आकृति बनाई जाती है, इसलिए इसे फोलरी कह दिया गया। और इनके साथ जुड़ी हुई लड़ को लच्छी कह देते हैं। फोलरी से छोटी अंगूठियाँ बिछुड़ी, बिछिया, चुटकी या छल्ला कहलाती है। तीसरी है चुटकी या चट्टी, यह सबसे छोटी उंगली में पहनी जाती है। चौथा है पगपान, यह भी हाथ के हथपान के जैसा ही पगपान होता है। ये राजस्थान में पुरुषों को भी गहने पहनने का शौक है। माता पिता अपने बच्चों को भी आभूषण पहनाते हैं। अतः इस वीडियो में हम बच्चों के आभूषणों को जानेंगे। ये है कंठ में अंसुली, कानों में मोती या लौंग, हाथों में कड़ूला, पाँवों में झांझरिया, कड़े या पैंजनी, कमर में कणकती, इसे साकल या कंदोरी भी कह देते हैं। इसके अलावा हाथों में नजरिया भी बांधते हैं। गले में रक्षा कवच के रूप में सूरज चांद, ताबीज, कांटला या मांदलिया पहनाते हैं। यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और इसी वीडियो के साथ हमारे आभूषणों की श्रृंखला खत्म होती है। मिलते हैं अगली श्रृंखला में।